प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूं। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 जो 2003 से 2022 तक बहाल बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक मैंडेटरी परीक्षा हो गई है। इसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ हम लोग सेशन को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सक्षमता परीक्षा जो बिहार में नियोजित शिक्षक है उनके लिए विशेष रूप से है और यह एक प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा। तो हम सब प्रश्न को समझा जाए। प्रश्न 1 हमारा है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ए बिहार विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी रांची विश्वविद्यालय, डी मगध विश्वविद्यालय। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, और कॉलेज, कॉलेज मतलब महाविद्यालय। तो बिहार में सबसे पहले आपको कहाँ हुआ? पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी की ओर है, ये सब आपका गलत है। सही उत्तर का मिलान ये रहा। अगला प्रश्न, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर किया गया था? ए मुजफ्फरपुर, बी समस्तीपुर, सी रांची और डी दरभंगा। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो बिहार में आपका कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना समस्तीपुर जिला में किया गया था। ऑप्शन बी सही है और ये सब आपका गलत है। सही उत्तर का मिलान ये रहा आपका ऑप्शन बी समस्तीपुर जिला। और तीसरा प्रश्न की ओर, ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंज स्थापित की गई। ऑप्शन ए रांची, बी मुजफ्फरपुर, सी हाजीपुर और डी पटना। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंज, इसकी स्थापना आपको पटना में हुई है। कंफ्यूजिंग में नहीं रहेंगे, ये आपका पटना है। ऑप्शन डी ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है? ए राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची, बी भागलपुर मेडिकल कॉलेज भागलपुर, सी पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज पटना, डी पटना मेडिकल कॉलेज पटना। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय आपको है पटना मेडिकल कॉलेज पटना। इसे पीएमसीएच के नाम से भी जाना जाता है। यह है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, सही उत्तर है आपका पटना मेडिकल कॉलेज पटना। ये एबीसी नहीं है। अगला प्रश्न, दंत चिकित्सा महाविद्यालय बिहार में कहाँ स्थित है?
ए मधेपुरा, बी कांके, सी रांची और डी पटना। ए बी सी डी ऑप्शन से आपको सही उत्तर चयन करना है। तो पांचवा का आपका सही उत्तर है दंत चिकित्सा महाविद्यालय पटना जिला में स्थित है। ये रहा आपका सही ऑप्शन डी। प्रश्न का सही उत्तर है आपका डी। अगला प्रश्न, बिहार में बैसाख की पूर्णिमा के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? ए सरस्वती पूजा, बी बैसाखी, सी होली और डी है आपका बुद्ध जयंती। ए बी सी और डी से सही ऑप्शन का चयन करना है, क्या होगा? तो आप समझे कि बिहार में बैसाख की पूर्णिमा के दिन जो पर्व मनाया जाता है वह है आपका बुद्ध जयंती। ऑप्शन डी की ओर है बुद्ध जयंती। चले, ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, बिहार में प्रसिद्ध पशु मेला जो विश्व स्तरीय पशु मेला के नाम से जाना जाता है सोनपुर में आयोजित होता है? ए फागुन पूर्णिमा, बी चैत्र पूर्णिमा, सी कार्तिक पूर्णिमा और डी माघ पूर्णिमा। आपको ए बी सी डी से सही बताना है कि यह जो पशु मेला है वो आपको कब आयोजित होता है। तो इसमें दो प्रश्न आपको छुपा हुआ है। एक तो कि यह मेला जो है वह आपको विश्व स्तरीय पशु मेला है और यह कहाँ आयोजित होता है? तो सोनपुर में आयोजित होता है। तो सोनपुर में जो आयोजित होता है यह बिहार के प्रसिद्ध पशु मेला में है। यह कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन आपका सी है जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। यह सब आपका विकल्प गलत है। सही उत्तर ये रहा कार्तिक पूर्णिमा। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए कार्तिक माह की पूर्णिमा, बी कार्तिक माह की अमावस्या, सी पौष शुक्ल सप्तमी और डी है ऑप्शन आपको पौष मास की पूर्णिमा। आपको ए बी सी डी से सही विकल्प चयन करना है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस यानी बर्थडे आपका है पौष शुक्ल सप्तमी। पौष शुक्ल सप्तमी ऑप्शन सी की ओर। ये सब कथन आपका गलत है। सही उत्तर का मिलान ये रहा आपका पौष शुक्ल सप्तमी। अगला प्रश्न, बिहार के सीतामढ़ी जिला में सीता जी की जन्म स्थली माना जाता है। वहाँ कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? ए संक्रांति मेला, बी सीता पंचमी मेला, डी सी जानकी नवमी मेला और डी है आपका बैसाखी मेला। सही ऑप्शन ए बी सी और डी से आपको चयन करना है। तो सीतामढ़ी जिला जो आपको बिहार में है और सीतामढ़ी जिला में सीता जी की जन्म स्थली माना जाता है और सीतामढ़ी में मेला आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित है? तो मेला। तो इस मेला का नाम क्या रखा गया है? तो इसका कहा जाता है जानकी नवमी मेला। जानकी नवमी मेला ऑप्शन आपका सी की ओर है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका ऑप्शन सी जानकी नवमी मेला। अगला प्रश्न, पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाते हैं? ए रामनवमी, बी विजयदशमी, सी शिवरात्रि और डी है आपका
रक्षाबंधन। ए, बी, सी और डी से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। यह सवाल है रामचंद्र जी के जन्मदिन, तो यह है आपका रामनवमी। विजयदशमी को नहीं, शिवरात्रि नहीं, रक्षाबंधन नहीं, यह ऑप्शन आपका रामनवमी का ही इनका बर्थडे है, भगवान श्री रामचंद्र जी का। यह ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध पशु मेला बिहार में कौन सा है? देखिए प्रश्न आपको पुनः घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए। ए, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, बी, हाजीपुर का मेला, सी, सोनपुर का मेला, डी, पटना का मेला। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो सवाल है यहाँ कि विश्व प्रसिद्ध पशु मेला, क्या मेला? तो पशु मेला। देखिए ये पशु मेला और जगह भी मनाया जाता है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध जो वर्ल्ड फेम है यह आपको सोनपुर का मेला है, हाजीपुर नहीं। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है अन्य जगहों पर, भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ है मेला, लेकिन सवाल के ऑप्शन को मिलान करना होता है। यहाँ है आपको पशु मेला, जो आपको सोनपुर मेला में विश्व प्रसिद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी है। ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है आपको, मैथिली भाषा के कवि के रूप में प्रसिद्ध थे? कौन से कवि थे जो मैथिली भाषा के रूप में प्रसिद्ध थे? ए, ईशान, बी, दिनकर, सी, ग्रियर्सन और डी, विद्यापति। ए, बी, सी, डी से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो मैथिली भाषा जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, तो ये कवि के रूप में प्रसिद्ध थे विद्यापति महोदय, जो ऑप्शन आपको डी की ओर है। इसे ध्यान रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, बिहार में महालया का क्या तात्पर्य होता है? ए, गणेश पूजन, बी, पितृपक्ष, सी, गोवर्धन और डी है आपका चित्रगुप्त पूजा। ए, बी, सी, डी से सही कथन को चयन करना है कि महालया यह क्या है, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है 13 का। तो महालया का तात्पर्य होता है आपको पितृपक्ष, जो 15 दिनों के अंतर तक चलता है, यह महालया के नाम से जाना जाता है। गया में पिंडदान करने की परंपरा है, जिनके पूर्वज जिनके पितृ मोक्ष से पितृ से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए यह पितृपक्ष मेला का आयोजन पूरे 15 दिनों तक गया माह में गया जिला में आयोजित किया जाता है। इसे महालया पितृपक्ष ऑप्शन आपका बी है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के मुख्य प्रचलित भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ए, मैथिली, बी, भोजपुरी, सी, अवधी और डी, मगधी। सही ऑप्शन का चयन करें ए, बी, सी और डी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न हमारा कह रहा है नहीं पर भी फोकस करना है, हड़बड़ कर ऑप्शन का चयन नहीं करना। प्रश्न को आराम से आसानी से पढ़कर कि मुख्य प्रचलित भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, हमें नहीं का चयन करना है। तो मैथिली आपको है, भोजपुरी आपको है, मगधी भी है, लेकिन अवधी आपको नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि अवधी नहीं है, लेकिन
प्रश्न हमारा पूछ रहा है शामिल नहीं है, तो इस ख्याल से आपका ऑप्शन सी की ओर जाएगा। हमारा सही उत्तर सी होगा और सी में आपका क्या है? अवधि। ठीक है, इसका सही मिलान ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, बिहार में किन किन जिलों में मगध भाषा बोली जाती है? ए सारण एवं चंपारण, बी दरभंगा एवं भागलपुर, सी पूर्णिया एवं कटिहार और डी है आपको पटना एवं गया। सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो मगध भाषा आपको बोली जाती है, बताना है, इसमें नहीं है। पटना एवं गया जिला में, पटना एवं गया जिला में मगध भाषा, मगधी कहाँ है? तो पटना एवं गया, ऑप्शन डी की ओर है। चलें, सही उत्तर आपका है पटना एवं गया। अगला प्रश्न, बिहार के किस साहित्यकार की कृति मैला आंचल है? ए फणीश्वरनाथ रेणु, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी केदारनाथ मिश्र प्रभात, डी रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर का चयन कीजिए ए, बी, सी, डी से। प्रश्न है मैला आंचल, यह जो है यह कृति है जो आंचलिक रूप से है। यह घुमा करके भी आपको पूछ सकता है कि आंचलिक दृष्टिकोण से कौन सी कृति है? तो यह साहित्यकार जो हमारे बिहार के रहे हैं वो है आपके फणीश्वरनाथ रेणु महोदय। ये आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही है। सही उत्तर का मिलान ये रहा आपका फणीश्वरनाथ रेणु जो मैला आंचल के साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न, किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं बिहार राज्य में है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। आपको सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो सर्वाधिक शाखाएं, ब्रांचेज आपको बिहार राज्य में कहाँ है? कौन सा बैंक है बिहार राज्य में? तो 17 का सही उत्तर आपको है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी। इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, SBI भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। चले अगला प्रश्न, किस बैंक की स्थापना बिहार में सर्वप्रथम हुई थी? ए केनरा बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी इलाहाबाद बैंक। आपको ए, बी, सी और डी से सही ऑप्शन का चयन करना है। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी, ये सवाल है आपको। तो 18 का उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, तो सही उत्तर का मिलान ये रहा आपका। अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ए 1857, बी 1957, सी 1770 और डी है आपको 1870। सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो ये तो एक प्रश्न आपको क्लियर हो गया कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। अब इसमें कुलू है लगा हुआ, आपको कंडीशन दे दिया कि इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, इसकी प्रकाशन समाचार पत्र का कब हुआ था। तो आपका सही उत्तर है 1874, ऑप्शन डी की ओर 1874। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न 20 है आपका, द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार से कब प्रारंभ हुआ था? ए 1986, बी 1990, सी 1981 और डी है आपका 1985। सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से।
प्रश्न हमारा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर आपका है वर्ष 1986, जो ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बिहार में कौन सा है? ए आर्यावर्त, बी द इंडियन नेशन अंग्रेजी, सी अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी, डी है आपको आज हिंदी। सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो ये है आपका सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बिहार में कौन सा रहा? ये पूछा जा रहा है बिहार में सबसे पहले। तो ये है आपका अमृत बाजार पत्रिका, जो अंग्रेजी में थी। यह ऑप्शन आपको सी की ओर जाता है। ये है हमारा सी ऑप्शन। सही ऑप्शन का मिलान ये रहा आपका अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी, जो ऑप्शन सी की ओर है। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर थे, जिसे आप बिहार के क्रम में बिहार से संबंधित और बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए यह एक कारगर साबित होगा। इसे नज़रअंदाज न करें और इस पर फोकस कर समझ लिया जाए, तो सेशन ज़्यादा लंबा न हो। वीडियो को यहीं बाइंड अप किया जाता है और अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक सेशन बाइंड अप किया जाता है। पुनः मिलेंगे। जय हिंद।